अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। रोज़ाना की तरह हमेशा की तरह करते हैं आपको खुशामदीद इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और आज कुछ ज़्यादा ही हंसते मुस्कुराते होंगे बिकॉज़ हम कहते हैं ना कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। शुक्र है कि जुम्मे का दिन है, शुक्र है कि छुट्टियां जो हैं वो आने वाली हैं 2 दिनों की। मगर ये वाला जो सैटरडे संडे होगा ये काफ़ी बिजी होगा काफ़ी सारे लोगों के लिए बिकॉज़ मैं अभी 4 दिन पहले एक शॉपिंग मॉल में गई और मैं बहुत कम शॉपिंग मॉल में जाती हूँ। फ्राइडे सैटरडे संडे तो कभी नहीं जाती क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। हमेशा एक वीकडे पे दिन के टाइम जाती हूँ तो रश नहीं होता और मैंने देखा कि वीकडे पे दिन के टाइम भी इतना रश था। फिर मुझे एहसास हुआ कि रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं जनाब सब बिल्कुल, और या तो संडे या तो मंडे वी डोंट नो, लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है कि मेरा और आपका साथ मसाला टीवी पे रहेगा रमज़ान में। एंड आज डेट क्या है? आज है 1 अप्रैल, तो मैंने सोचा आपको अप्रैल फूल बनाऊं। मेरा और आपका साथ आज यहाँ होता है एंड फिलहाल के लिए रमज़ान में आप मुझे यकीनन अगर आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि रमज़ान में मैं कहाँ होंगी, क्या कर रही होंगी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, और ये मैं आपको अब अप्रैल फूल नहीं बना रही हूँ, अब मैं आपको बिल्कुल सीरियसली बता रही हूँ कि आपा इज़ बैक। मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, कब से पूछ रहे थे, तो जनाब आपा को आप बिल्कुल वापस देखेंगे मज़े मज़े के खाने बनाते हुए। जैसे सिलसिला चलता आ रहा है मसाला मॉर्निंग्स का, इसी तरह से चलता रहेगा। और एक चेंज ऑफ कोर्स हर एक को रिफ्रेशिंग लगता है, मगर जब वो इंसान वापस आता है जिसको देखने की आपको आदत होती है तो उस खुशी की बात ही और होती है। तो जनाब वो खुशी आप करेंगे एक्सपीरियंस। और अब हम आते हैं आज की रेसिपीज़ की जाने। आज हम क्या बना रहे हैं? आज की रेसिपी एक तो रमज़ान के लिए भी बहुत अच्छी है और एक रमज़ान वाली है बेसिकली और एक थोड़ी सी ईद वाली है। ईद वाली क्यों है मैं आपको बताती हूँ। रमज़ान वाली रेसिपी एक ऐसी है कि बटर मिल्क फ्राइड चिकन बर्गर। ये चिकन बर्गर मैंने पाकिस्तान से बाहर एक बार खाया था और हमारे यहाँ चिकन बर्गर का एक कॉन्सेप्ट है कि या तो वो क्रिस्पी चिकन होती है, वेरी गुड, बट उसमें वही आइसबर्ग है, वही उसमें जो है वो मेयोनीज़ है, कुछ अलग नहीं है। तो मैंने जब ये वाला बर्गर खाया था तो उसका मेन्यू पे जो नाम लिखा हुआ था बटर मिल्क फ्राइड चिकन बर्गर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बटर मिल्क क्या है, तो फिर मुझे उन्होंने बताया, जब मुझे नहीं पता था, कि जैसे छाछ होती है ना, इस तरह की एक चीज़ जिसमें चिकन को मैरिनेट किया गया होता है, उस वजह से चिकन बहुत ज़्यादा मुलायम होती है, ऊपर से क्रिस्पी होगी, अंदर से बहुत मुलायम होगी। इसके साथ एक हम बहुत अनोखा सा कोल्स्लॉ बनाएंगे और अनोखा सा एक कुछ कैंडीड हम पेपरोनी बनाएंगे। अब थोड़ा मुश्किल नाम लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, डू नॉट वरी। दूसरी चीज़ हम बनाएंगे अफ़गानी मटन। बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ है अफ़गानी मटन की, बट बेसिक चीज़ हमेशा सेम रहती है। मिर्चें ज़्यादा नहीं होती, मसाले ज़्यादा नहीं होते, मटन या फिर लैम्ब का इस्तेमाल किया जाता है। मैं पर्सनली मटन का इस्तेमाल प्रेफर करती हूँ बिकॉज़ लैम्ब इज़ समथिंग कि जो हर एक को, यानी दुम्बे का गोश्त हर एक को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो एक काम करते हैं, रेसिपी मैं आपको बताऊंगी अफ़गानी मटन की, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट कर देंगे सिर्फ एक काम कि हम मटन को यहाँ पे उबलने के लिए रख देंगे। मटन को अगर आप कभी प्रेशर कुकर में उबालें तो 20 मिनट 18 से 20 मिनट में अच्छा सा गल जाता है, लेकिन अगर प्रेशर कुकर के बगैर उबालना है तो उसमें मुझे ऐसा फील होता है कि ज़्यादा लज्जत मुझे महसूस होती है और ज़्यादा लज्जत के साथ मुझे लगता है कि टाइम भी ऑफ कोर्स ज़्यादा लगता है। तो 45 मिनट से 60 मिनट कभी कभी मैं इसको दे देती हूँ। करना मुझे ये है कि सबसे पहले मुझे एक वॉक में थोड़ा सा मटन को सील और सीयर करना है। आपने देखा होगा कि मैं एकदम से अभी पानी शामिल करने वाली थी और मुझे ख्याल आया कि अगर मुझे इसकी कुकिंग प्रोसेस को, स्पीड को बढ़ाना है तो मुझे ये एक हैक करना है। इसको कहती हैं सीलिंग या सीयरिंग। ये होता क्या है बेसिकली कि इससे ना जो भी गोश्त आपने गरम किसी वॉक में शामिल किया होता है, तेज़ आंच पे उसको पकाया होता है, उसका जो ऊपर वाली पार्ट है मटन की या कोई सा भी गोश्त अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका रंग चेंज हो जाता है, उसके जो जूसेस हैं वो सील हो जाते हैं। तो जब जूसेस सील हो जाते हैं तो एक तो ये कि वो जल्दी गलता है क्योंकि जूसेस सील हो गए, देखें जैसे फ़ौरन कलर तब्दील होना शुरू हो गया है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है जनाब कि जूसी बनता है, बहुत ज़्यादा जल्दी गलता है और जूसी बनता है। तो जैसे ही इस मटन का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा, हम इसमें पानी शामिल करेंगे, लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 खाने का चमचा, और नमक शामिल करेंगे। कोई गरम मसाला पाउडर नहीं है, कोई लाल मिर्च, हल्दी, धनिया कुछ नहीं शामिल करना।
आपको पता होगा, आई एम श्योर, कि जितने भी लोग ज़रा पेशावरी वाली चीज़ें या फिर हुंज़ई चीज़ें, इस तरह जो हमारी बेसिकली नॉर्दर्न साइड है पाकिस्तान की, वहाँ पे ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं होता. दे लाइक द फ्लेवर ऑफ एनी मीट, चाहे वो चिकन है, मटन है, दुम्बा है या फिर बीफ है, जो कि फ़िलहाल तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे. अच्छा, मोर और लेस जब आधे से ज़्यादा मटन का यहाँ पे कलर हो गया चेंज, थोड़ा सा मैं आंच इसलिए कम करूँगी क्योंकि जो हमारा ये पैन है ना, इसके मैं हैंडल्स नहीं चलाना चाह रही, थोड़ी सी आंच कम कर दूँगी, वरना अगर आप इसको पतीली में बना रहे हो और हैंडल जलने का खदशा नहीं है तो आंच तेज़ पे आपने ये काम करना है. अब हम इसमें शामिल कर देंगे फ़िलहाल 1 कप के बराबर पानी. आप सोच रहे होंगे इतने सारे मटन के लिए पानी कम है. बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पानी बाद में और शामिल किया जा सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा पानी इसलिए शामिल नहीं करूँगी क्योंकि मटन का भी अपना पानी भी थोड़ा सा निकलेगा. इसमें हम शामिल करेंगे नमक. बहुत सारे टिप्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको ये बोला जाता है कि नमक आप आखिर में शामिल करें. मुझे पर्सनली किसी भी चीज़ का खाने में मज़ा नहीं आता जब तक उसमें नमक, मुझे लगता है, समान आ गया हो. नमक, दुनिया की हर सीजनिंग ऐड कर दें, नमक नहीं शामिल किया या उसमें रचा बसा नहीं, तो फिर मज़ा मुझे नहीं आता पर्सनली. इस वजह से मैं सील करने के बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी नमक. और ये मैंने शामिल किया है 1.5 चाय के चमचे के बराबर. बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जिनको कुकिंग बहुत ज़्यादा नहीं आती, ये जो आप लोग कहते हैं ना हस्बे ज़ायका, ये नहीं कहा करें प्लीज़. अगर हमें इतना पता होता तो हम रेसिपी क्यों देख रहे होते. तो जनाब, हस्बे ज़ायका मैं नहीं कह रही, इसीलिए बता रही हूँ कि एग्जैक्टली मैंने 1.5 तक इसमें चाय का चमचा शामिल किया है. नमक हमेशा ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, तो बेशक कम रख लें, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके, मगर बस ज़्यादा नहीं रखिएगा. अच्छा, लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं शामिल कर दूँगी 2 चाय के चमचे, यानी ये 1 चाय का चमचा लहसुन का पेस्ट और ये 1 चाय का चमचा अदरक का पेस्ट. एंड ट्रस्ट मी, विदाउट एनी गरम मसाला, विदाउट एनी सीजनिंग, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है. और इसमें थोड़ा सा मैंने वो वाला मीट भी इस्तेमाल किया है जिसमें हल्की हल्की सी चर्बी फैट लगा हुआ है, क्योंकि उसकी चिकनाई इस डिश को लजीज बनाएगी. जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, नमकीन गोश्त है, दम पुख्त है, रोश है, उसमें मज़ा ही जो है वो आधे से ज़्यादा फ्लेवर जो बेसिकली है वो फ़ैट का आता है. ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे अफ़गानी जो मटन हम बना रहे हैं, इसका एक मसाला बनेगा प्याज की मदद से. वो कैसे बनेगा आपको मैं बताऊंगी छोटी सी ब्रेक से वापस आने के बाद. हैं वापस हम. आप देख रहे हैं मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में मैं शेफ आयशा अबरार पहली रेसिपी जो बना रही हूँ वो है अफगानी मटन. एक्सट्रीमली सिंपल, ईद पे भी सर्व कर सकते हैं, रमज़ान में भी खा सकते हैं. मैं इसलिए कहूँगी रमज़ान की भी रेसिपी है ये, क्योंकि रमज़ान में ऑफ कोर्स जब आप अफ्तारी करते हैं उसके बाद एक तो वैसी फ्राइड चीज़ें खाई हुई होती हैं मिर्चों वाली. कोशिश करें कि जब खाली पेट हों और उसके बाद जब रोज़ा खोल के खाना खाएँ, और अफ्तार में भी और खाने में भी लाइट चीज़ों का इस्तेमाल रखें, तेल कम, मसाले कम, ताकि आपका स्टमक भी अपसेट ना हो, भारी फील ना हो, एसिडिटी ना हो. अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि मटन को मैंने यहाँ पे उबलने के लिए रख दिया था, और दूसरा प्रोसेस हम करेंगे. इसके लिए सासो हमारे साथ है. सासो का हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे ऑलिव ऑयल, विच इज़ ऑफ कोर्स बेटर देन एनी अदर ऑयल. और इसकी वजह यह है कि ये खालिस ऑलिव से निकाला गया है, अनलाइक अदर ऑलिव ऑयल्स. और इसको मैं इस्तेमाल करूँगी तकरीबन 1 खाने के चमचे के बराबर. वेरी गुड क्वालिटी. अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो ज़बरदस्त चीज़ है. ऑलिव ऑयल क्योंकि हम इस्तेमाल करें कुकिंग के लिए, इसलिए मैं इसका कुकिंग टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखूँगी, और बहुत ज़्यादा मैं प्याज को पकाऊँगी भी नहीं. अब पहला स्टेप हम ये करेंगे कि हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज, बिल्कुल रफली कटे हुए बड़े बड़े क्यूब्स. और सिर्फ प्याज का जो है ना वो हमें कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म करना है. इसको हमें गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना, और इसको हमें कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट भी नहीं करना. बस हल्का सा पका के इसको मैं ब्लेंड करूँगी ब्लेंडर में दही के साथ. रेसिपी कार्ड में देखिएगा दही लिखा हुआ है, हरी मिर्चें लिखी हुई हैं. हरी मिर्चें अगेन ऑप्शनल हैं, लेकिन क्योंकि हम इसमें कोई मिर्चें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मैं इसमें काली मिर्चें भी इस्तेमाल नहीं कर रही, इस वजह से मैं इन प्याज को, दही को, हरी मिर्चों को, इन 3 चीज़ों को थोड़े से लहसुन के जवों के साथ ब्लेंड कर लूँगी. और उसके बाद ये दोबारा से आ जाएगा हमारे
ऑयल में। जितना हमने ऑयल इस वक्त लिया है, हम थोड़ा सा मज़ीद ऑयल ऐड कर देंगे। जैसे 1 खाने का चमचा अभी हमने 700 का ऑलिव ऑयल लिया और 1 ही खाने का चमचा हम मज़ीद लेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको तरी से ऑयल से भरेंगे नहीं। उसकी वजह ये है कि मटन का अपना अभी जो चिकनाई है, फ़ैट है, वो निकलेगा। और आप चाहें तो हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, आपा को वेलकम करने के लिए भी कीजिएगा। लेकिन उससे पहले भी जो है वो कोई अगर फरमाइश आप करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई सवाल करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा बस कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस रेसिपी में जो ओरिजिनल रेसिपी है, जो मुझे किसी ने बताई थी, वो ये थी, और वो जो है वो पेशावर से ही बिलोंग करते हैं, जिन्होंने बताई थी कि इस प्याज को उन्होंने उबाला था। मैं उबाल नहीं रही। उसकी वजह यह है कि मुझे पर्सनली प्याज का ऑलमोस्ट कच्चे या उबले हुए प्याज के पेस्ट का फ्लेवर नहीं पसंद, और इस रेसिपी में डोमिनेट कर रहा है प्याज, यानी कि अच्छा खासा ऐड हो रहा है। सिर्फ इस वजह से मैंने इसको हल्का सा तेल में पकाया। एंड बाय द वे दिस इज़ डन। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें दही शामिल करेंगे। इस रेसिपी में है 2 खाने के चमचे के बराबर दही। ये मैं शामिल कर दूँगी ब्लेंडर में। थोड़ा सा खट्टा भी हो तो चलेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा दही की मिकदार नहीं है। कोई इसमें ज़्यादा मसाला नहीं बनता। एज़ यू नो कि पेशावरी खाने में ज़्यादा गोश्त की ही डोमिनेंस होती है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे ज़रा सा, जब तक ये ठंडा हो रहा है, नॉट ठंडा बट खौलता हुआ गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ब्लेंडर की लाइफ अफेक्ट होती है इससे। हरी मिर्चें हम शामिल कर देंगे इसमें। अगर आप अफ़गानी को चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 4 हरी मिर्चें शामिल कर दें, और अगर आप बिल्कुल जेन्युइन रखना चाहते हैं तो 2 कीजिएगा। मगर हम ज़रा चटपटा खाने वाले लोग हैं, हर चीज़ में हम फ्यूजन कर लेते हैं तो इस वजह से मैंने इसमें 3 हरी मिर्चें ऐड कर दी। काफ़ी सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो कि पाकिस्तान में जब कभी नॉर्दर्न एरिया में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जब कभी थोड़े उनको फीके खाने मिलते हैं, हुंज़ई खाने, पर्सनली आई लव हुंज़ई खाने, पेशावरी खाने, तो वो कहते हैं अच्छा आप ये चीज़ ला दें और साथ में हरी मिर्च ला दें। और मुझे लगता है कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो हर एक जिसको कहते हैं ना किलोमीटर के बाद कड़ाही भी अगर आप खाएं तो उसका फ्लेवर चेंज होता है, बिकॉज कुछ ना कुछ स्पाइस, 1-2 स्पाइसेस का फ़र्क होता है। अच्छा, अब मैं इसमें ब्लेंडर को मैं यहाँ ले आऊँगी, जग को, एंड इसमें मैं ये प्याज शामिल कर दूँगी। दोबारा बता देती हूँ क्या कर रही हूँ। अफ़गानी मटन के लिए दही, बिल्कुल हल्के से फ्राई हुए हुए प्याज, हरी मिर्चें 4 अदद, आप चाहें तो सिर्फ 2 शामिल कर लीजिए, और फिर थोड़े से लहसुन के जवे और एक छोटा सा अदरक का पीस। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं शामिल करना चाहें नो प्रॉब्लम। और इन सब को हमने फ्राई किया है भला किस में, 700 के ऑलिव ऑयल में। इनके ऑलिव्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक का, ग्रीन का। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये शामिल कर दिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी एक छोटा सा अदरक का पीस, जिसको मैंने 4-5 पीसेस में काट लिया है। ये हमने शामिल कर दिया। अगेन अदरक बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। साथ में हम लहसुन के जवे शामिल कर देंगे। वैसे लहसुन अदरक का पेस्ट मटन में भी है ताकि इसकी स्मेल आपको महसूस ना हो, लेकिन थोड़ा सा हम ज़रा इसमें फ्रेश लहसुन भी शामिल करेंगे। आई पर्सनली लव लहसुन अदरक। मुझे लगता है पाकिस्तानी खाने की लज्जत को बढ़ाता है लहसुन और अदरक, और ग्रीक खाने की भी, मेडिटेरेनियन जितने खाने होते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं इसको निकाल दूंगी ताकि इसकी जो भाप है ना प्याज की वो थोड़ी निकल जाए। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे, बिकॉज़ दही अभी इतना वाटरी नहीं है कि इसको पानी की ज़रूरत ना महसूस हो। थोड़ा सा कर दिया हमने पानी शामिल। इसका हम बनाएंगे अच्छा सा पेस्ट, और बिल्कुल पेस्ट कर लेंगे। अब मैं, भाप थोड़ी निकल गई है तो ये कैप लगा दूंगी। एंड दैट्स इट। चले जी, अब हम ये करेंगे कि दोबारा से फ्लेम को ऑन करेंगे और 700 का ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करेंगे। अगेन वेरी गुड क्वालिटी ऑलिव ऑयल। एंड ऑफ कोर्स हम कहते हैं कि ऑलिव ऑयल में खाना बनाना हम बहुत ज़्यादा प्रेफर इसलिए नहीं करते कि उसका थोड़ा सा जो है वो कुकिंग टेम्परेचर डिफरेंट होता है, मगर मैं इसको हल्की आंच पे बनाऊंगी। तो ये 700 का ऑलिव ऑयल मैं इस्तेमाल कर लूँगी, तकरीबन 1 चाय के चमचे के बराबर। अगेन बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं। एंड इटली से इम्पोर्टेड हैं ये ऑलिव्स, उनका है ये ऑलिव ऑयल। ये हम मसाला सारा शामिल कर देंगे।
अभी ये मसाला पकेगा हल्की आंच पे देर तक। प्याज का कच्चापन दूर करना लाजमी है, इसको मैं ढक्कन लगा दूंगी और जब तक प्याज का कच्चापन ख़त्म नहीं होगा हम इसमें मटन शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पे हरी मिर्च, प्याज, दही और कराची से कॉल भी हमारे पास कौन है हमारे साथ? सहर। ओ कॉल ड्रॉप हो चुकी है, दोबारा कॉल कर सकती हैं सहर। और यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा मैं नमक शामिल कर रही हूँ, तकरीबन अबाउट हाफ टी स्पून यानी आधा चाय का चमचा। चलें जी, एक नज़र आपको दिखा देते हैं यहाँ पे मटन की भी और फिर काम स्टार्ट करते हैं बटर मिल्क फ्राइड चिकन बर्गर्स का। मटन ज़ोरों शोर से पक रहा है क्योंकि अच्छा खासा जो है ना वो बबलिंग हो गया था। अच्छा, इस स्टेज पे मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे इसमें कितना पानी मज़ीद शामिल करना है। तो अब मैंने नोटिस कर लिया है कि इसमें कितना पानी था। अब हम इसमें मज़ीद 1 कप के बराबर पानी शामिल कर देंगे और इसको हल्की आंच पे बग़ैर डिस्टर्ब किए पकाएंगे। यहाँ पे हल्की आंच पे पकाएंगे। अच्छा, अब मैं आती हूँ बटर मिल्क फ्राइड बर्गर्स की तरफ। बटर मिल्क आखिर क्या चीज़ होती है? छाछ भी उसको लोग जानते हैं छाछ के नाम से, लेकिन बटर मिल्क जो होता है ना वो पूरी दुनिया में आपको पैकेट्स में मिलता है, बॉक्स उसमें जार्स में मिलता है, बना बनाया मिल्क होता है लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा होता है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो बेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, वो मैरिनेशन में चीज़ों की इस्तेमाल किया जाता है, उससे चीज़ बहुत ज़्यादा मुलायम बनती है। मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। डोंट वरी, बटर मिल्क आपके पास ना हो कोई मसले की बात नहीं है, हम खुद बना रहे हैं बटर मिल्क। उसके लिए हमें इस्तेमाल करना है तकरीबन 1 कप बड़ा जो मग है ये तकरीबन, क्योंकि बेकिंग नहीं है तो वो वाली मेजरमेंट नहीं है, तकरीबन समझो 1 ग्लास के बराबर मिल्क हमने इस्तेमाल किया। एंड इस मिल्क में मैं इस्तेमाल करूँगी लीमू का रस। ये लीमू का रस हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, 1 लीमू का, और थोड़ी देर में ये कर्डल इसमें नज़र आने लगेंगे। ये फट जाएगा, परेशान नहीं होना, वही हमारा मकसद है। सिर्फ मैं इसलिए हाथ रख रही हूँ कि बीज जो है वो ऊपर ही रहें। लेकिन आजकल जो बड़े वाले अच्छे क्वालिटी वाले लेमन्स आए हुए हैं, अब तो खैर पूरा साल ही मिलते हैं, उनकी अच्छी बात यह है कि उसमें बीज ज़्यादा नहीं होते। बट मुझे किसी ने ये एक टिप दी, टू बी ऑनेस्ट मैंने आजमाई नहीं है बट मैं शेयर कर रही हूँ। मैं बता देती हूँ जो टिप मैंने नहीं आजमाई होती, कि अगर आपने किसी भी होममेड जैम को प्रिजर्व ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है तो आप उसमें लीमू का बीज शामिल कर सकते हैं, और जब आप उसको स्प्रेड करें तो निकाल दें, वरना कड़वा हो जाएगा वो। मगर उससे कहते हैं कि प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम आता है लीमू का बीज, स्पेशली लीमू तो है ही है लेकिन लीमू का बीज। अच्छा, यहाँ पे हमने इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया और थोड़ा सा, ये मैं इसको लेमन को बचा रही हूँ, मैं इसको बाद में इस्तेमाल करूँगी बिल्कुल आखिर में हमारे अफ़गानी मटन के। थोड़ा सा ना हम इस मिल्क को स्टर करेंगे। देखें ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया, थोड़े थोड़े से कर्डल्स आपको दिखने लगेंगे। मिल्क जब दही की फॉर्म इख्तियार करता है उससे जो पहले वाली स्टेज होती है वो। और ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद अफ़गानी मटन तो मुझे लगता है अभी ये आराम से काफ़ी देर तक पकेगा। हम बटर मिल्क फ्राइड बर्गर्स का काम आगे बढ़ाएंगे, तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइएगा। वेलकम बैक, आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं मसाला मॉर्निंग्स। यहाँ पे अफ़गानी मटन बन रहा है, हल्की आंच पे ये पक रहा है। अच्छा, जो बटर मिल्क फ्राइड बर्गर्स की तरफ हम आ रहे हैं ना, पहला स्टेप क्योंकि अवन इसमें रिक्वायर्ड है, आप चाहें तो उसको हटा सकते हैं स्टेप को, या इसी स्टेप को आप किसी भी इलेक्ट्रिक अवन में भी कर सकते हैं। आप इसको जो है वो एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। आप इसको अगर कुछ भी और मौजूद ना हो तो पैन में भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप ये है कि परेशान हो जाएंगे आप सुन के कि ये मैंने कहा था कि बीफ का इस्तेमाल नहीं होगा और बीफ का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये बीफ पेपरोनीज़ वो हैं जो आपको कमर्शियली बनी हुई मिलती हैं। ऑफ कोर्स बहुत पहले बनती हैं और वो इम्पोर्ट होके आती हैं हमारे यहाँ, तो ये है भी इम्पोर्टेड वाली, ये लोकल वाली नहीं है। और अच्छा, हम करेंगे ये कि सबसे पहले तो आपको मेक श्योर कि आपको दिख जाए इस वाले प्याज को हम करते हैं यहाँ पे, जो प्याज का मसाला बन रहा है। इन सारी की सारी पेपरोनीज़ को आप कोई से भी पेपरोनीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं, लोकल ब्रांड की, व्हाटएवर यू लाइक।
मगर इसका जो स्मोकी फ्लेवर होता है ना, वो हमारे चिकन बर्गर्स को बहुत ही मज़े का बनाएगा। एक ये चीज़, और मैं तो इस्तेमाल नहीं करी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें बारबेक्यू सॉस भी ऐड कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे जो है ना वो मज़े की सॉसेस, फ्रेश स्ट्रीट की भी आपको देखेंगी, जो भी सॉस आपको ज़्यादा पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी बहुत सारी फ्रेश स्ट्रीट की सॉसेस इस्तेमाल करूँगी, मैं आपको बताऊँगी जब मैं करूँगी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें मौजूद हैं। ये मेरे पास होममेड मैंने बनाया हुआ है राई दाना जो होता है, यानी कि जिससे मस्टर्ड पेस्ट बनता है, वो मैंने बना के रखा हुआ है थोड़ा सा हनी के साथ, मीठा मीठा सा। ये मैं अच्छा सा ज़रा ज़्यादा सारी मिकदार में इस पर ब्रश करूँगी। इससे ना एक बड़ा खट्टा सा फ्लेवर आएगा इस पे, और फिर मैं हनी भी ऐड करूँगी। और सहर हैं कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उप्स, वालेकुम अस्सलाम। जी सहर, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी? अभी आपने पहले कॉल की थी और डिस्कनेक्ट हो गई थी ना? जी, मेरी कॉल पहले डिस्कनेक्ट हो गई थी। बस मुझे यही कहना था कि मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। थैंक आपका यू। जो बोलने का अंदाज है ना, वो तो माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत अच्छा अंदाज है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि शीरी आपा कब तक वापस आ जाएंगी? आज हेलो। आज 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 अच्छा, आज आ रही हैं प्रोग्राम बिल्कुल में? बिल्कुल, आज प्रोग्राम में आ रही हैं। और फिर अब आने वाला दिन कौन सा है? मंडे है ना। देखिए, अगर संडे का रोज़ा होता है तो जाहिर सी बात है कि संडे को भी शो होगा, और मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, लेकिन फर्स्ट रमज़ान, फर्स्ट मंडे से आएंगे वो वेरी वापस गुड, जनाब। वेल डन, वेरी गुड। तो दूसरा ये रिक्वेस्ट करनी थी आपसे कि ये जो रमज़ान की जो रेसिपीज़ है ना, इनमें कुछ डाइट प्लान ऐसा बताएं कि जो डाइटिंग पे जो लोग हैं अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहें, उनके लिए कोई ऐसी खास रेसिपीज़। अभी अभी बताती हूँ मैं। ये तो आपने मेरे दिल से बहुत करीब सवाल कर लिया है। अब मैं अभी बताती हूँ। क्योंकि कुछ ऐसा होना चाहिए कि डाइट में जो है रमज़ान में थोड़ा वीकनेस भी फील ना हो, और हैवी डाइट भी जो है ना, हेल्दी फूड्स, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ मैं इस अभी टाइप की रेसिपीज़ हो जाए। अभी बताती हूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी बताती हूँ मैं आपको। एंड बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, मुझे लग रहा है, इसको मैंने ज़रा पलट ही दिया है। मुझे लग रहा है कि कुछ जो है ना वो ज़रा ओवर कुक ना हो जाए। सो लेट मी जस्ट सी कि मटन का पानी, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ये इवेपोरेट हो गया है। थोड़ा सा हम पानी मज़ीद ऐड करेंगे मटन में, 1 कप के बराबर, और इसको बल्कि और ये ऐड कर देते हैं, और इसको अब हल्की आंच पे पकाएंगे। अच्छा, सहर के सवाल का जवाब ये है जनाब कि देखें, सहरी में कोशिश करें कि ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है दही का, ये तो आपको ऑफ कोर्स पता होगा। इसके अलावा जितना भी ग्रेनोला होता है ना, वो आप ख़ुद से बना सकती हैं। आई होप कि मुझे कोई रेसिपी मिल जाए, मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकती हूँ, क्योंकि ज़रा थोड़ा सा लेंदी होगा बताना इस वक्त। और आपने इस्तेमाल करना है अफ्तार के टाइम उन चीज़ों का जो बेशक रमज़ान वाली हैं लेकिन फैटनिंग नहीं है, जैसे कि फ्रूट चाट बग़ैर क्रीम और बग़ैर चीनी, जैसे कि चने वाली चाट। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे प्याज जो हैं ये काफ़ी हद तक ज़रा इसका कच्चापन निकल गया है। इसकी आंच फ़िलहाल मैं करती हूँ बंद, और इसमें मैं शामिल कर देती हूँ हमारा मटन। फिर मैं आगे आपको और भी ऑप्शंस इसके बताती हूँ। ये मटन बड़ा फ्लेवरफुल है लेकिन अभी सही से गला नहीं है, तो ये सारा मटन और फिर जो स्टॉक बच जाएगा वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पे। जस्ट मेकिंग श्योर कि अच्छा सा इसको मिक्स कर लें। प्याज के मसाले में मटन शामिल कर रही हूँ उसके अपने स्टॉक के साथ, और फिर ये पकता रहेगा। और मैं सोच रही हूँ कि ये वाला बड़ा है तो क्यों ना मैं प्याज इसी में शामिल कर दूँ, और इसकी आंच हम ऑन कर देते हैं। प्याज है, ये हरी मिर्च है, लहसुन अदरक है, ऑयल है। इसको अब हम हल्की आंच पे पकाते रहेंगे। पेपरोनी में मैंने सहर से बात करते हुए एक और चीज़ शामिल की थी, ऊपर से मैंने हल्का सा ना इस पर हनी ब्रश कर दी थी। सो वो नमकीन और मीठे का मिक्सचर बनेंगी, बहुत मज़े की बनेंगी। इनको मैं बेक करूँगी 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे तकरीबन अबाउट 10 मिनट्स, और इनको क्रिस्पी सा कैरमलाइज़ करके निकालूंगी। और यहाँ पे जो हमारा अफ़गानी मटन है उसकी आंच मैं बिल्कुल रखूँगी हल्की, जितनी हल्की पॉसिबल हो आपने इसकी आंच कर देनी है, और इसको आपने रख देना है ढक्कन लगा के पकने के लिए। बस अब ये थ्रू आउट पकता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे पेपरोनीस को मैंने बता देती हूँ क्या किया है दोबारा से।
अगर आपके पास ये वाला होममेड मस्टर्ड पेस्ट ना मौजूद हो तो आप क्या करेंगे कि आप इसमें जो मस्टर्ड पेस्ट बॉटल वाला जार वाला मिलता है वो इस्तेमाल करेंगे। वो आपने उससे ग्लेज़ कर दिया, हनी से ग्लेज़ कर दिया। ये ओवन में जा रहा है 10 मिनट के लिए, क्रिस्पी करके बिल्कुल। इसको हम कहते हैं कैंडीड बीफ। अगर आप ये बीफ तो नहीं लेकिन मटन के साथ अगर आप आजकल करें तो इसको हम कहेंगे कैंडीड मीट। चले जी, अब हम क्या करेंगे कि हम आ जाएंगे हमारे बटर मिल्क चिकन फ्राइड बर्गर्स की जानिब। चिकन के थाई पीसेस का किया है मैंने इस्तेमाल। अच्छा सा सबसे पहले तो हम इसको एक फोक की मदद से हैमर करेंगे ताकि इसमें जो भी हम शामिल करें मसाला सीजनिंग वो रच बस जाए। इसमें मैं शामिल कर दूंगी ये वाला बटर मिल्क। मैं बटर मिल्क की शक्ल दिखाती हूँ जिसमें हमने लीमू का रस मिला के रखा था। ये देखिए अब परफेक्ट कर्डल्ड बटर मिल्क हमारा बन चुका है। चिकन गई इसमें। गार्लिक पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे भर के 1 खाने का चमचा। कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी इसमें 1 चाय के चमचे के बराबर। पेपरिका पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1 खाने के चमचे के बराबर। एंड नमक शामिल करेंगे इसमें हम हस्ब ज़ायक़ा। मैं अब किसी चीज़ में नहीं बोलूँगी। 1 बड़ा खाने का चमचा, क्योंकि ये ज़रा एक्स्ट्रा मिल्क है इस वजह से यहाँ पे 1 खाने के चमचे के बराबर शामिल कर दिया। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कम से कम इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करें। पूरी रात के लिए कर सकती हैं। अगर पूरी रात के लिए करेंगे ट्रस्ट मी इतना इसका अच्छा रिज़ल्ट आता है। और एक बार आपने इसको इस तरह से मैरिनेट करने के लिए रखा है ना तो बार बार आपने इसको इस तरह से हैमर करना है ताकि अंदर तक इसमें नमक मिर्च गार्लिक पाउडर समा जाए। अच्छा जी, यहाँ पे ये हो गया है मैरिनेट। अब इसकी आएंगे हम कोटिंग की तरफ। कोटिंग में हमें क्या क्या और कितना कितना इस्तेमाल करना है ये मैं बता देती हूँ कि हम लाएंगे एक बोल और इसकी कोटिंग हम करेंगे एक बहुत बड़े से बोल में। इस बोल में हम शामिल करेंगे मैदा। आप रेसिपी कार्ड में इसकी जो मिकदार है वो देख लीजिएगा। ये चला गया जनाब इसमें मैदा। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे ब्रेड क्रम्स। कोई से भी ब्रेड क्रम्स अगर घर पे भी आपने बनाए हो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ड्राइड, मेरे पास पार्सली है, अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर। अगर पार्सली ड्राइड ना हो फ्रेश इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरिगेनो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता तो इस वजह से आपको जो भी हर्ब पसंद है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ना हो नो प्रॉब्लम, मिक्स्ड हर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो इटालियन वाली होती है। ये हमारे पास है जनाब अनियन पाउडर, ये हम इस्तेमाल करेंगे। अभी अच्छा से इसको हम मिक्स करेंगे। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे, बहुत ही हल्का सा नमक क्योंकि ये कोटिंग थोड़ी सी थिक सी लगेगी। ये मैंने नमक शामिल कर दिया। इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छा सा करूँगी मिक्स और फिर एक ट्विस्ट करेंगे। वो ट्विस्ट देख के आप थोड़े से हैरान होंगे। ब्रेक की बात कर सकते हैं ट्विस्ट, लेकिन ट्विस्ट बहुत छोटा सा है, अभी करके दिखा देते हैं। ट्विस्ट ये है कि इसमें हम शामिल करेंगे 4 पानी के ड्रॉप्स। और कभी भी आपने ये ड्राई बैटर में नहीं देखा होगा, ये तकरीबन 4 ड्रॉप्स के बराबर हो गया। इससे ना थोड़ा सा कर्डल, थोड़े से इसमें लम्स आ जाएंगे जो कि हमें कोटिंग के लिए चाहिए। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद फिर आगे का प्रोसेस करते हैं, तो जल्दी से वापस आ जाइए। वेलकम बैक। यहाँ पे हमारा अफगानी मटन पक रहा है। मैंने 2 हरी मिर्चें और ऐड कर दी, मुझे थोड़ा सा फीका लग रहा था। यहाँ पे ऑयल अच्छा सा गर्म हो चुका है डीप फ्राई करने के लिए चिकन को। और हमने कोटिंग जो बनाई थी आपके सामने, थोड़े थोड़े क्रम्बल्स हमने बनाए थे पानी ऐड करके। चिकन को मैं रखूँगी फ्राई होने के लिए और फिर हम आ जाएंगे इसकी ऐसी कोल्स्लॉ की जानिब जो कि बहुत मुख्तलिफ है, जो कि मुझे सबसे अच्छी लगी थी। इस बर्गर का एक बहुत अच्छा पार्ट है वो। अच्छा, इसके अलावा ये पेपरोनीज हमने अच्छी सी ज़रा ग्लेज़ करके कैंडीड करके यहाँ पे निकाल ली है। इसको हम बर्गर्स में इस्तेमाल करेंगे और करेंगे हम ये कि एक एक चिकन का पीस अच्छा सा बटर मिल्क में ये ऐड हुआ हुआ है, इसको डस्ट ऑफ करके एक कोटिंग। ये देखें, जो थोड़ा सा हमने पानी शामिल किया था ना ड्राइड कोटिंग में, उसकी वजह से ये जो स्पॉट्स आ रहे हैं इसका मज़ा ही और आएगा। अच्छा, नाउ
इफ़ यू वांट आप इसको सिंगल कोटिंग भी रख सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, मैं सिंगल रखूँगी। डिपेंड्स ऑन कि आपको कितनी पसंद है। पर्सनली इस रेसिपी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा जो ह्यूज बर्गर्स होते हैं उनको खाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और मुझे लगता है बर्गर, एक अच्छे बर्गर की पहचान ही है कि उसको खाने में आसानी होनी चाहिए। सो इसको हम देखेंगे, ऑयल गरम हो गया है, यस इतना हो गया है कि इसमें ये चिकन अब जा सकती है। दूसरा पीस भी चिकन का हम ऐड कर देंगे। थाई पीसेस बाय द वे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, जो थाई पीस का मज़ा है ना, उफ़, वो बिल्कुल भी ब्रेस्ट पीस का नहीं है। ख़ास तौर पे बर्गर्स में, जितनी भी ये फास्ट फूड चेन्स में आप वो क्रिस्पी वाले बर्गर्स खाते हैं उसमें थाई पीस का इस्तेमाल हुआ होता है। ब्रेस्ट पीस बाकी चीज़ों के लिए अच्छा है, कीमा बना लें, बहुत सारी हांडी में अगर आप छोटे छोटे उसके पीसेस इस्तेमाल करना चाहते हैं, बट बर्गर्स के लिए स्पेसिफिकली आई वुड से थाई पीस। एंड अभी पूछा था सहर ने कि वेट ना गेन हो रमज़ान में। पहली बात तो ये कि जो भी चीज़ आप बना रहे हैं कोशिश करके डीप फ्राई की बजाय ये बेस्ट बेहतरीन टाइम है एयर फ्राई ख़रीदने का। अगर आपके पास नहीं ख़रीदना चाहते, नो प्रॉब्लम। फ्राई आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो जो कीमे वाले समोसे होते हैं, पतली वाली मांडा पट्टी वाले, नॉट आलू वाले, उसको आप बहुत ही आसानी से 2 खाने के चमचे तेल में फ्राइंग पैन में फ्राई कर सकते हैं। इसके अलावा चाट पे ज़ोर रखें। दही बड़े अगर आप जो है वो फ्राई कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उस पर भगार ज़्यादा तेल का नहीं लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी जो बड़े हैं वो फ्राइड होते हैं। सो एटलीस्ट दही एज इट इज़ रखें, बग़ैर भगार वाले दही बड़े का इस्तेमाल करें। कम खाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। और यहाँ पे हल्की आंच पे हमारे 2 चिकन के पीसेस पक रहे हैं। अच्छा, मैं नहीं चाह रही कि ये ओवर कुक हो जाएं, उसकी आंच मैं हल्की रखूँगी ताकि अंदर तक सही से पकें और ऊपर से ओवर कुक ना हो। मीनवाइल मैं कोल्स्लॉ दिखाती हूँ, जो इस पूरी बर्गर्स की शान और जान है। बंद गोभी को बहुत बारीक मैंने काट लिया, प्याज को बहुत बारीक इस तरह से, बहुत ही बारीक, जितना बारीक आप कर सकें उतना बारीक आपने प्याज को रखना है, बंद गोभी को रखना है। अब इतना ही बारीक हम इसको मैं साइड पे करती हूँ ताकि आपको दिखे। हमने काटना है पर्पल गोभी को। अच्छा, एक काम करते हैं, चिकन को ज़रा देखते हैं, बिकॉज़ अगर हमारी मेन चीज़ ओवर कुक हो गई एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। अगर आप इसकी इस वक्त शक्ल देखिए, पार्सली की वजह से, पार्सली का सारा जो काम होता है ना वो लुक होता है, और फ्रेश पार्सली का तो खैर टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ड्राइड पार्सली का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं होता, आई वुड से। एंड मुझे लगता है कि अभी तीसरा हम इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन शामिल करने का फ़ायदा इसलिए नहीं है बिकॉज़ बाकी के फिर भी हमारे 2 रह जाएंगे। तो अब बाकी के 3 मैं एक साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी। फ़िलहाल मैं ज़रा इसको साइड पे करती हूँ, सो दैट यू आर एबल टू सी कि हम हमारी कोल्स्लॉ कैसे बना रहे हैं। अच्छा जी, कोल्स्लॉ के लिए बंद गोभी प्याज हो गए। बेशक इस प्रोसेस में टाइम लगे, बेशक बंद गोभी बीच में से टूटे, नो प्रॉब्लम। जितना बारीक कर सकते हैं, इसको कद्दूकस से भी कर सकते हैं। कद्दूकस से मैं इसमें ऐड करूँगी गाजरें, और इसमें फिर हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेश स्ट्रीट का मेयोनेज़ और मेयोचप, यानी कि मेयोनेज़ और केचप। चलें, ये इतना काफ़ी है। 3 से 4 बर्गर्स में भर के हम ये कोल्स्लॉ शामिल कर देंगे। ये हमारी आ गई पर्पल गोभी। अब मैं लाऊंगी एक ग्रेटर, उसमें मैं गाजर को करूँगी ग्रेट, और ग्रेटर जो है वो मैंने कहीं रख दिया है, और मुझे रोनी भाई बताएंगे कि कहाँ मैंने रखा है। ये ना, यस। चलिए जी, अच्छा सा हम करेंगे गाजर को ग्रेट। आई हैव टू डिसाइड कि मैं पहले इससे करके देखते हैं कितना फ़ाइन हो रहा है। परफेक्ट, हमें ऐसी ही चाहिए गाजर। एंड दिस इज़ इनफ। ये हम ऐड कर देंगे हमारे कोल्स्लॉ के मिक्सचर में, यहाँ आ जाएगा। अब हम चिकन को करते हैं ज़रा टर्न, मेकिंग श्योर के दोनों साइड्स खूबसूरत गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए, चिकन अंदर से पक जाए। देखिए, हमने सिंगल कोटिंग की थी तो भी ये इतना जो है ना वो बड़ा सा एक जाइगेंटिक किस्म का पीस बना है। दैट्स व्हाई आई सेड कि इसके लिए सिंगल कोटिंग चलेगी। अच्छा,
फ्रेश स्ट्रीट की बहुत सारी सॉसेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं टमेटो केचप, मेयोनेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मेयो चप इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेयो चप जो है ना, वो उसकी वजह से हमें केचप और मेयोनेज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेयोनेज़ क्लासिक हमने शामिल कर दिया है हमारे कोल्स्लॉ की वेजिटेबल्स में, और इसको हम करेंगे अच्छा सा मिक्स। लेकिन पहले मैं चिकन के पीसेस को निकाल लूँगी और बाकी के चिकन के पीसेस जो हैं वो हम कर देंगे इसमें ऑयल में ऐड। आई जस्ट मेक यू सी इट कि ये खूबसूरत एक हमारे यहाँ, अब मैं नाम नहीं ले सकती, मगर एक बड़ा फ्राइड चिकन का रिसेंटली फेमस हुआ था रेस्टोरेंट, उसकी चिकन मुझे ऐसी लगती है, कैजून स्पाइस के साथ, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर। गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर है ही बेसिकली डीप फ्राइंग वाली चीज़ों के लिए या किसी डिप के लिए, कि वो लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट वो काम नहीं कर सकते जो गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर कर सकते हैं, एंड ऑल्सो अनियन पाउडर। अच्छा, अब हम दोबारा से कोट करेंगे बाकी के चिकन पीसेस को और इनको हम कर लेंगे फ्राई। अगेन, जितनी ज़्यादा देर के लिए मैरिनेटेड होगा उतना ही अच्छा बनेगा, उतनी ही जो है वो चिकन फ्लेवरफुल और टेंडर बनेगी। यहाँ पे हमने ले लिया तीसरा पीस, थाई पीस। अच्छा सा कोट करेंगे चिकन को, फ्राई करेंगे और मेक श्योर कि सारे जो इसके पार्ट्स हैं वो अच्छे से कवर हो जाएं। डस्ट करना है अच्छा सा। और ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं। ये हमारा दूसरा पीस भी हम करेंगे फ्राई। देख लिया आपने कितनी देर फ्राई हो रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बर्गर्स की असेंबलिंग करेंगे, अफगानी मटन को डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि अभी तक वो डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे चल रहा था, ताकि अच्छा सा गल जाए। छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में यहाँ पे जो हमारा अफ़गानी मटन है वो पक रहा है। अच्छा, और अब जो मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ वो अप्रैल फूल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जो मैंने आपको शो के शुरू में बताई थी। अगर आपने देखा हो, अगर आपको याद हो, तो वो सवाल जो कि आप मुझसे 1 महीने से पूछ रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज पे और बहुत सारी दुआएं भी कर रहे हैं उनके लिए, उस सवाल का जवाब आज आपको वही इंसान आके खुद देंगी। तो आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है। इस वक्त हम बुलाने वाले हैं आप लोगों की दिल की जान, जिनको देखकर आपकी सुबह होती है 11 से लेकर 12:30 बजे तक, शीरीन आपा को। तो शीरीन आपा प्लीज़ आप हमारे साथ आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। हाउ आर यू आयशा? आई एम गुड एंड आपका सबसे पहले ये बताएं, सेहत अल्लाह का बहुत बेहतर है? अल्लाह का बहुत शुक्र। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरे चाहने वाले? थैंक यू सो मच आप लोगों की दुआओं के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का बहुत एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। पेन तो है अभी भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मच बेटर। इफ़ यू कैन गिव मी 2 मिनट्स। श्योर। लेकिन मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपनी मैनेजमेंट का। आयशा, रियली मैं समझती हूँ वी आर लकी टू वर्क फॉर दिस चैनल, बिकॉज़ इतना ज़्यादा कोई अपने वर्कर्स के लिए इतना नहीं सोचता है। बिकॉज़ सुल्ताना आपा ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा बस तुम आ जाओ, अब तुमको सब मिस कर रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे कुकिंग नहीं करवाऊँगी 1 महीना, ये मेरा वादा है। तुम अपने साथ किसी को रखो हर हफ्ते और उनसे कुकिंग कराओ, बिकॉज़ मुझे डॉक्टर ने अभी भी मना किया है कोई चीज़ हैवी नहीं उठाओ। ओके। तो मैं आप लोगों के साथ हूँ इंशाल्लाह मंडे से, बल्कि आज से। आज तो मैं आई हूँ ख़ास आयशा को फेयरवेल करने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आयशा ने ये पूरा अरसा मसाला मॉर्निंग्स को अपनी बेबी की तरह रखा, संभाला, आप लोगों को सिखाया, और अच्छा लगता है कुछ चेंज आप लोगों को मिला। मुझसे हट के आप लोगों को रेसिपीज़ मिली जो आई एम श्योर आप लोगों ने इंजॉय की होंगी। और इंशाल्लाह पीर से मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन मैं कुकिंग नहीं करूँगी, बहुत मुख्तलिफ आप लोगों को लोग मिलेंगे। फ़र्स्ट वीक हम 5 स्टार होटल्स के शेफ़्स को हमने इनवाइट किया है, वो आएंगे। सेकंड वीक मेरे साथ मेरी जो बहुत ही पॉपुलर हो गई हैं
स्टूडेंट शगुफ्ता फ़ारूक पूरा हफ्ता वो होंगी, तीसरे हफ्ते किरण होंगी, किरण यूसुफ, और चौथे हफ्ते मेरी एक स्टूडेंट्स और होंगी। तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और फिर ईद के शोज़ इंशाल्लाह सुमेरा करेगी तीनों, और उसके बाद जब तक मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊंगी फिर मैं अपनी रूटीन पे आ जाऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। तो जनाब आपका टाइम यही रहेगा रमज़ान में भी, बाय द वे? नहीं, अब हमारा शो 1 घंटे का हो जाएगा, जैसा हर साल होता है रमज़ान में 11 to 12, ठीक है, 11 से 12। चलें जी, 11 से 12 आपा चाहिए थी आपको। देखिए दुआ ना हमेशा पूरी मांगनी चाहिए। या तो आप ये बोलते हैं कि जी हमें आपा चाहिए, उनकी रेसिपीज़ भी साथ में चाहिए आप लोगों की, एंड आई अडोर दिस कि इट्स नॉट, इट इज़ बिकॉज ऑफ रेसिपीज़ ऑफ कोर्स, मगर उसकी वजह से जो एक दिल का कनेक्शन बन जाता है, बस आपको फिर वो शो देख के ही तसल्ली हो जाती है, चाहे कोई और भी आके बना रहा हो। ऑफ कोर्स आपा वो डेफिनेटली उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स साथ साथ शेयर करती रहेंगी, आपको वही चीज़ बार बार रिपीट करके बताती रहेंगी। और आपा एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जब साइमा आती थी, अच्छा एक तो वो इतनी मज़ा आता है ना आपको बेकिंग देख के, तो मैं बड़े मज़े से एंजॉय करती थी और साइमा बताती थी, और हर कोई मुझे कहता था कि आपा जब बार बार रिपीट करके बताती ना, प्लीज़ रिपीट किया करें बार बार। मैंने आप लोग की आदतें ख़राब की है, नो डाउट। और हम कहते थे कि एक आती है बीच पे ब्रेक जिस पे रेसिपी कार्ड चलता है, लेकिन नहीं जी, उन्होंने जो है वो हर वक्त रिपीट देखना होता था। तो जनाब आप आपको हर चीज़ अब फ्रॉम स्क्रैच बताएंगी। अच्छा यहाँ पे मटन को मैंने चेक कर लिया था, ये हल्की आंच पे पकता रहेगा। क्या बना रहे हो आप? मैं अभी बना रही हूँ अफगानी मटन, एंड इसके साथ मैं बना रही हूँ जनाब एक बटर मिल्क फ्राइड चिकन, जिसको हमने फ्राई करके निकाल लिया है। थोड़ी सी कैजून स्टाइल हमने इसकी बनाई थी, ऊपर की टॉपिंग। एंड यहाँ पे कोल्सलॉ, ये मैंने एक्चुअली खाई थी बाहर कहीं पाकिस्तान से, तो मुझे बड़ा मज़ा आया था कि ये पर्पल किस्म की गोभी एंड सम मेयोनीज जो हमने फ्रेश स्ट्रीट का इस्तेमाल किया है, गाजर है, अनियंस भी डाले हैं, अनियंस भी मैंने इसमें ऐड किए बिकॉज मुझे थोड़ी मुनफरद रेसिपी लगी थी, तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट। और थोड़ा सा हमने पेपरोनी को बेक कर लिया था मस्टर्ड के साथ और हनी के साथ, तो वो भी मैं इसमें पेपरोनीज भी ऐड करूँगी। इसको अच्छा सा हम जो है वो एक मिक्स दे देंगे। एंड इसकी टिप एंड ट्रिक ये है कि बहुत ज़्यादा इसमें मेयोनीज नहीं ऐड करना, इट हैज़ टू बी वेरी लाइक थोड़ा रिफ़्रेशिंग इसका फ्लेवर होना चाहिए। बिकॉज अभी कॉल भी आई थी, सहर ने भी मुझसे पूछा था कि लाइट रेसिपीज़ फॉर रमज़ान, बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। लेकिन एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये कि यहाँ पे हम जो बन्स को पका रही हैं ना, बन्स को हम बग़ैर बटर के पकाएंगे, थोड़ा सा ग्रिल मार्क आ जाएगा, फिर मैं उसके ऊपर बटर ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे उसको एक वो वाला सेका हुआ टच नहीं देना जो एक लोकल किस्म का होता है। मैं चाहती हूँ कि बटर उस पर थोड़ा सा स्टे करे और वो बर्गर को एक लंबे टाइम के लिए मॉइस्ट भी रखेगा। सो कोई सा भी आप बन यूज़ कर सकते हैं। आजकल ब्रियोश बन बड़ा मार्केट में इन हुआ हुआ है, जो कि मक्खन से बनाया जाता है। आजकल तो बहुत अच्छी ब्रेड्स मिल रही हैं, बहुत अच्छी ब्रेड्स मिल रही है। पोटैटो बन्स की मैं बड़ी फ़ैन हूँ बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी। मैंने सिखाए, पता है? ओह, पोटैटो बन्स। साइमा का रेसिपी कार्ड मैं हमेशा घर बड़े शौक से लेके जाती हूँ और मैं कहती हूँ मैं भी बनाऊँगी ज़रूर। अच्छा जी, यहाँ पे बस सिर्फ मुझे ग्रिल मार्क्स आने का मैंने वेट करना है। थोड़ा सा भी ग्रिल मार्क्स आ जाएंगे फिर मैं इसको निकाल लूँगी, और उसके बाद फिर मैं इस पर पहली लेयर लगाऊंगी बटर की, दैन चिकन आएगी, कोल्सलॉ आएगी, पेपरोनीज आएंगी, हैलपिनोज आएंगी, और हम फ्रेश ट्रीट की इसमें मेयोचप और केचप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये जब हमने बंस को खोल के रखा ना, तो थोड़ा सा वो जाहिर सी बात है एसी और हवा की वजह से, अब देखें ये आप देख सकते हैं, जब भी आप कभी पैकेट वाले बंस लें तो उस वक्त आपने ये देखना है कि ये ना हुआ हो जब टूट रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो थोड़े से ज़रा पुराने हो रहे हैं। तो फ्रेश बन की पहचान ही ये है कि वो इस तरह से क्रम्बली उसमें इफेक्ट नहीं आता। एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि ये पतले पैंदे वाला ग्रिल पैन है, तो वो फ़ौरन जो है वो पक जाती हैं चीज़ें। चलें जी, थोड़ा सा हम इंतज़ार करेंगे कि थोड़ा सा ये दूसरी साइड से भी गरमाइश आ जाए। और ब्रेक का टाइम आ गया है। ब्रेक में मैं और आपा चाय या कॉफ़ी क्या पीती हैं आप? मैं कॉफ़ी पीऊँगी बिकॉज यहाँ की कॉफ़ी जो ये लोग बनाते हैं ना बड़े मज़े की। मिल्क वाली है? मैं ये ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, आप मिल्क वाली पीती हैं? ये आप ब्रेक में मिल्क वाली कॉफ़ी पी रही हूँ मैं आपा के साथ, और आपसे मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आप और मैं कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। मैं तो फुल फ्री हो गई ना, मैंने कहा हाँ कुकिंग होती रहेगी लेकिन हम कॉफ़ी इंजॉय करेंगे। ज़रा आप कॉफ़ी की शक्ल देखें,
उफ ये मुझे ऐसी कॉफ़ी पसंद है। अगर कोई अपने घर मुझे दावत दे तो प्लीज़ ऐसी कॉफ़ी, दूध वाली, एक्सप्रेसो, टीवी। वाओ, बहुत मज़े की लग रही है और मैं इस कॉफ़ी को एंजॉय करूंगी। अच्छा वैसे आपस की बात है कि पसंद मुझे भी ऐसी ब्लैक है। कॉफ़ी कौन पीता है? जो दिन में 4 बार पीता है नॉट 4 बार मगर 2-3 बार। मेरा बेटा सुमेरा, दे ऑल लिव ऑन ब्लैक कॉफ़ी। आई ऑल्सो। my God. अच्छा ब्लैक कॉफ़ी में मुझे पता है क्या होता है कि मैं घर पे मिल्क वाली कॉफ़ी पीती हूँ, मगर उसमें मेरा एक समझे होल्ड होता है। अब मुझे कभी पता नहीं होता कि कौन सी जगह कौन सा मिल्क इस्तेमाल हो रहा है, कभी मुझे लगता है ज़्यादा चीनी, तो वो ब्लैक कॉफ़ी वैसे। और जब बैठ कर इंजॉय करनी हो तो फिर ये और वाली साथ में कॉफ़ी, कुकी हो। मैं खाली चाय कभी नहीं पी सकती और खाली कॉफ़ी नहीं पी सकती। आई आपा के लिए नीड अ बाइट ऑफ सब। कुछ भी ना हो घर में तो मैं एक आधी डबल रोटी की स्लाइस ले लूँगी, बट आई वांट समथिंग। Want something, तो आपा आप why don't you try some नहीं अब burgers? इधर तो नहीं, अब अभी इधर थोड़ा सा थोड़ा सा जो है वो हम तकल्लुफ़ करेंगे यहाँ पे। आपा एक कैफ़े है वहाँ पे ना, वो जब आपको चाय या कॉफ़ी सर्व करते हैं तो उसी में जिस तरह से टी बैग होता है उसी स्टाइल में टी बैग के अंदर साशे होता है, लाइक पेपर होता है, पेपर की बजाय वो एक कुकी होती है और उसके अंदर एक छोटा सा होल करके टी बैग की तरह उन्होंने डाला हुआ होता है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल टू लुक एट। और मैं साइमा से भी फरमाइश हम कर सकते हैं कि वो बनाना सिखाएं हम। अच्छा जी, यहाँ पे असेंबलिंग में दिखा देती हूँ। एक की मैंने ऑलमोस्ट कर दी थी। इट्स जस्ट सिंपल प्लेन बन। इस पर मैंने बटर लगा दिया था ताकि ज़रा मॉइस्चराइज से थोड़ा लंबा चलता है। और इस पर हम भर के ये कोल्स्लॉ ऐड करेंगे जो कि इस हमारे बर्गर की मेन, मैं कहती हूँ हीरो है, बिकॉज मुझे ये बर्गर्स इसीलिए पसंद आए थे बिकॉज इसमें बहुत सारी कोल्स्लॉ ऐड हुई हुई थी। थोड़ा सा कैंडीड मीट हमने ऐड कर दिया जिस पे हमने होममेड मस्टर्ड लगाकर उसको बेक किया है, एंड थोड़ा सा मैंने इस पे हनी लगाई थी, थोड़ा सा एक कोरियन इफेक्ट देने के लिए, हल्का सा मीठा मीठा सा। अच्छा नाउ आई विल बी एडिंग फ्रेश स्ट्रीट की केचप। और हमारे जो कॉलर्स हैं ना वो वैसे तो बड़ा पूछते रहते हैं, अभी चुप होके सुन रहे हैं, कॉल करें जनाब आपा को वेलकम करें, सवाल करें आपा से। और यहाँ पे जो है वो ये हम फ्रेश स्ट्रीट की केचप इस पे ऐड कर देंगे, थोड़ी थोड़ी सी। वैसे पता है आयशा, ये भी एक ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से कि लोग आपको इतना चाहते हैं, इतनी आपके लिए दुआएं करते हैं, आपको मिस करते हैं। मैं जब फेसबुक पे जाती थी, आप लोग यकीन करें मुझे रोना आता था कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे इतने चाहने वाले, और हर कोई जरनक को भी फ़ोन करते थे, लाहौर में भी मुझे रिदा ने बताया, मुझे जरनक ने बताया कि अल्लाह जितना लोग आपका पूछते हैं, तो ये भी इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बहुत है, करम है मेरे मालिक का। बिल्कुल दुनिया में यही है और क्या है। और आपके लिए एक सरप्राइज बिल्कुल। कॉल भी है, देखें कौन है आपके लिए कॉल पे हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं और कौन सी सरप्राइज कॉल है ये जनाब? सॉरी, आप क्या कह रही? क्या हाल है आपके? और ये आपका नाम मुझे बताया नहीं, मुझे बोला सरप्राइज है। फारूक बोल रहा हूँ लाहौर से। ओके, क्या पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे फारूक? बस आयशा, आप आई हुई हैं। आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो खुश रहो। कैसी हैं आपा? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बहुत करम है बेटा, अभी भी पेन तो है लेकिन मच 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 बेटर। आपकी इंशाल्लाह पेन जल्दी दूर हो जाएगी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और आपने आगे जो आपा माशाल्लाह हम लोगों को सरप्राइज दिया है, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपने रहमतों के साए में रखे। थैंक यू बेटा, इंशाल्लाह पीर से मैं आप लोगों को साथ हूँ इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और आपा आयशा जी भी बात को आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि आयशा ने आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा संभाला और इन्होंने आपकी कमी तो खैर आपा हर एक की अपनी जगह कमी तो महसूस जरूर हुई, लेकिन इन्होंने आयशा ने बहुत अच्छा काम किया। और इनकी बात को मैं आगे ये बढ़ाऊंगा कि आपा जो ये दिलों का ताल्लुक बन जाता है ना रिश्तों में, वो आपा दुआओं तक ले जाता है आपका। और जो दुआएं हैं ना आपा यही काउंट करती हैं जिंदगी को आगे बढ़ाने में। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल आपके साथ बहुत सारी दुआएं हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। Thank you, बाकी बेटा। इंशाल्लाह मंडे को आपसे जरूर बात। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को ये भी बताऊँ मैं कि इंशाल्लाह आयशा परसों से PTV पे होंगी, इफ्तार प्रोग्राम्स करेंगी, तो आप लोग आयशा को मिस नहीं करेंगे। आप मसाला के बजाय इनको PTV पे देखेंगे रमज़ान के टाइमिंग्स पे, इफ्तार के टाइमिंग्स पे। विश यू ऑल द बेस्ट आयशा। थैंक यू सो मच आपा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
और यहाँ पे हमारे बर्गर्स तैयार हैं। आपा क्यों ना मैं और आप बैठकर हमारी कॉफ़ी इंजॉय करें, क्योंकि ये जो अफगानी मटन है मैं चाह रही हूँ कि इसको अभी हम 10 मिनट दे सकते हैं तो क्यों ना दें। और फ़ौरन हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बोला कि नहीं आप लोग बैठ के बातें नहीं कर सकते क्योंकि ब्रेक का टाइम है। ब्रेक पे जा रहे हैं, हम बैठ के कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। वापस आके फिर अफगानी मटन की शक्ल भी दिखाऊंगी, इसको सर्व करेंगे, तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। जी जनाब, वेलकम बैक। आ चुके हैं वापस हम, और मैं और आपा कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। उनको अपनी बिल्कुल गर्म कॉफ़ी चाय पीने की आदत है। आपा की ख़त्म हो गई है, मैंने तो ख़त्म कर दी। कप लेके हाथ पे बैठी हुई हूँ। अच्छा आपा, ये मुझे बेहतरीन मौका मिला है आपसे सवाल करने का। जी बोलिए। वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग पूछते हैं आपसे, जो आपके चाहने वाले जानना भी चाहते हो कि इतने टाइम आप जब घर पे रहीं, इट वॉज़ अ चेंज फॉर यू कि आपने खाना नहीं पकाया, तो आपने कैसा महसूस किया कि खाना नहीं बनाना पड़ा, लाइक एज अ जॉब? अच्छी लगी ना खाना बनाने वाली ब्रेक, अपार्ट फ्रॉम द हेल्थ? मज़ा आया कि सब में पहले तो ये कि मुझे इस हॉलीडे का, अल्लाह माफ़ करे ऐसी हॉलीडे किसी को ना दे, लेकिन इस अरसे का मुझे एक चीज़ का बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, इतना मज़ा आया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सोने का मैं 12 साढ़े 12 आराम से फजर पढ़ के सो जाती थी, और फिर 12 साढ़े 12 से पहले उठती। ओह इतना मैं सोई हूँ, मेरे ख्याल से मेरे 14 साल की जो थकन थी सुबह के प्रोग्राम की, वो मैंने इससे 1 महीने में अपनी उतार ली। अब मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जहाँ तक काम का सवाल है, मैं ऐसी हूँ कि मैं बैठ नहीं सकती। आयशा में नहीं बैठ सकती। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बिल्कुल नहीं बैठ सकती। मुझे कुछ ना कुछ करना है, और डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया है कि वो मैं पहनती हूँ अभी भी अपने हाथ में, लेकिन मैंने उससे इजाज़त ली है कि मैं 1 घंटे के लिए उतारूँगी, शो पे नहीं पहनूँगी। तो उन्होंने कहा था अच्छा आप हाथ यूँ ही रखना अपना, ठीक है, सही है। 1 महीने बाद इंशाल्लाह उतर जाएगा। लेकिन उसकी वजह से मैं काम भी नहीं कर सकती थी। बिल्कुल। लेकिन ये कि थोड़ा बहुत मुंह चलाती थी सुमेरा की बच्चियों पे, बेटा ये कर दो, लेकिन मैं कहती हूँ आयशा, अल्लाह ताला किसी का मोहताज, बिल्कुल बिल्कुल आप चलता फिरता रखे काम, बिकॉज हमारे अंदर वो काम है, काम के बगैर चैन नहीं आता है। और यही अच्छी बात है आपा कि आप अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपना स्टैमिना अच्छी चीज़ों में गुजार रही हैं, क्योंकि हम हमेशा, और मैं कहती हूँ कि काश हर रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, काश हर इंसान काम करे, क्योंकि आपका ध्यान बुरी चीज़ों की तरफ नहीं जाता, आपको कोई परवाह नहीं होती किसी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आप गॉसिप नहीं करते, आप इधर उधर की बातें नहीं करते, आप एक अच्छे बेहतर इंसान बन जाते हैं। बिल्कुल। तो और मैं जब आपको देखती हूँ, और मुझे अपनी सास से बड़ा प्यार, मैं ऑन एयर बोल रही हूँ, माशाल्लाह बोल दूँ साथ में कि मैं शी इज़ माशाल्लाह लाइक above 60 and she is so active। और मैं कभी कभी देखती हूँ कि इनसे कम एनर्जी मुझ में है। वो तो मुझे कभी पिक करना है, ड्रॉप करना है, बच्चों को पिक करना है, किसी के ड्रॉप करना है, बहुत ही माशाल्लाह एक्टिव हैं। और ये चीज़ है कि जब आप अपना स्टैमिना खुद बढ़ाते हैं तो रिकवरी भी जल्दी होती है, जैसे आपकी। बिल्कुल इसी वजह से, बिकॉज आपने आराम भी किया, लेकिन वापस आने की जो एक विल है ना, दैट इज़ व्हाट वाज ड्राइविंग यू। नहीं, और ये कि थोड़ा सा परेशानी भी होती थी मुझे कि अल्लाह ताला मुझे सही कर दे जल्दी, बिकॉज ये जो वक्त मैंने गुजारा है और जिस वक्त मैं गिरी हूँ ना, वो लम्हा मैं नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती आयशा। वो लम्हा ऐसा था मेरे लिए कि 15 मिनट तो मुझे नहीं पता था कि मुझे हुआ क्या है। आप यकीन करें, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, सुमेरा मेरे बराबर सोई भी थी बाहर, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा बंद था, तो मैं बुला रही हूँ उसको, आहिस्ते से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं इतनी ज़ोर से, दुबई का फ़र्श ऐसा हार्ड है कि ऐसी ज़ोर से मैं गिरी हूँ कि उफ, मैं बता नहीं सकती। और फिर इसी हाथ पे आप टर्की पे गिर गए, दूसरी सेम पोजीशन, सेम हैंड, फ्रैक्चर हो गया। ओफ आई एम श्योर बहुत अल्लाह किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दे। आप रमज़ान है परसों से, दुआ कीजिएगा सब एक दूसरे के लिए कि अल्लाह ताला ये रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे।
और हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें, प्यारे नबी पे दरूद शरीफ भेजते रहें। और कल पूरी दुनिया में दूसरी जगह यूएई में और हर जगह रमज़ान शुरू हो रहा है, तो मेरी तरफ से, आयशा की तरफ से, मसाला की पूरी मैनेजमेंट, यहाँ मेरे सामने जितने लोग हैं सब की तरफ से आप सबको जहाँ जहाँ कल रमज़ान शुरू हो रहा है सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल। आयशा, मुझे आपसे एक सवाल करना है। जी, वैसे बिल्कुल जाने का टाइम हो रहा है मगर जल्दी से कर लें। नहीं, 1 मिनट का सवाल। आप मुझे बताएं, आपका ये 1 महीने का मसाला का सफ़र आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इन अ नटशेल टीम इतनी प्रोफेशनल, इतनी खुश इखलाक, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड ट्रस्ट मी, लोग कहते हैं कि अच्छा कैमरे पे कोई और है और पीछे नहीं, सब इक्वली अच्छे हैं। और ये आप तमाम लोगों की सपोर्ट है कि हम यहाँ पे बैठ के मज़े से जो है वो शो कर रहे हैं, क्योंकि बाकी हमें पता है एवरीथिंग हैज़ बिन टेकन केयर ऑफ। और बख्तियार भाई का स्पेशल थैंक यू कि उन्होंने, मैं भी जिंदा नहीं रह सकती बख्तियार के बगैर। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, सारी चीज़ें प्रोवाइड की। एंड एवरीबडी हियर, ऑल कैमरामैन। रॉनी, मुझे नाम उन्होंने अपना पहले दिन याद करा दिया था, मेरा नाम रॉनी है, इसलिए मैं रॉनी का नाम ले रही हूँ। कि इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे एवरीबडी शफीक भाई सब बहुत हैं, रॉनी है, शिराज है, शिराज के बाद कौन है, शाहिद हैं, और सालिक हैं जो मुझे सबके नाम बता रही हैं, और एक गजाली हैं जिनको मैंने किस बड़ा काम करते हैं गजाली, शर्जील, अब्दुल्ला, माजिद, सईद, सब बहुत प्यारे बच्चे हैं, सब बहुत अच्छे प्यारे हैं। और जनाब हमारी मसाला की टीम काइंड ऑफ वर्क्स लाइक अ फैमिली। और आपसे इंशाल्लाह मैं आज मिलूंगी बहुत। सुबह आई तो मुझे पता चला, मैं मेकअप रूम में थी, एक ब्लास्ट मेरे ऊपर ये हुआ, मुझे किसी ने कहा आके आपका लाइन प्रोड्यूसर चेंज हो गया है, गजाली। मैंने कहा लम्हा आप कौन आ गया, वो आपका दिल बन जाता है ना। बिल्कुल फिर जनाब, मुझे पता चला 1 सेकंड के बाद इट्स मेलिसा। मैंने कहा ओह वाओ, आई यूज्ड टू रियली लाइक हर टू। ये दोनों बच्चों से मेरी इतनी ज़्यादा है, गजाली से और मेलिसा से, तो अल्लाह ताला सुनते हैं। बिल्कुल। मेलिसा गई तो गजाली मिल गया, अब गजाली चला गया तो मेलिसा वापस आ गई। बिल्कुल जनाब। और शुक्र सालिक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी नोट के साथ आपसे चाहते हैं इजाजत, मिलेंगी आपा आपसे बहुत ही जल्द, आपको पीर पता को है मिलेंगे कब, लाइव पीर को। इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।